हेलो फ्रेंड, ये देखिए अब मेरा सुबह वाला अर्घ का है ये वीडियो। तो जितना हो पाया है बन पाया है। तो बहुत जल्दी उठ गए थे हम भी 3 बजे सुबह ही, 3:30-4 बजे तक मतलब घर का सब ये किए, पोछा झाड़ू सब करके फिर निकलते हैं ना। बासी घर में तो निकल नहीं सकते हैं। फिर नहा के पूजा किए, उसके बाद फिर जाना था। सबसे ज़्यादा हमको चिंता हो रहा था कि रिद्धि सिद्धि मेरी कैसे रहेगी, लेकिन दोनों ही तैयार होके आ गई 4 बजते बजते पापा के साथ। दोनों को स्वेटर डाल दिए थे पापा, और इन लोगों को गंगा जल ही खाली छीट दिए थे हम। तो देख रहे हैं अभी वीडियो भी पूरा क्लीन नहीं है, क्योंकि अंधेरा अंधेरा था ना, अभी सुबह तो हुआ नहीं है। तो सभी लोग आके बैठे थे, थोड़ी देर बैठना भी चाहिए आके घाट पे। तो हम लोग बैठे थे। देखिए रिद्धि की दादी भी आ गई है, और भी सभी दादी जो है मोहल्ले की सभी बैठी हुई हैं चेयर पे। तो हम लोग गए नहा के, फिर पानी में उतर गए हैं। सबसे ज़्यादा चिंता हमको इसी बात का था कि मेरी रिद्धि सिद्धि कैसे रहेगी, पर ये लोग अच्छे से तैयार होके आ गई पापा के साथ। और नीचे ये देखिए रिद्धु रानी पुन्नी दीदी का गोदी में है। परेशानी नहीं हुआ रिद्धि सिद्धि की वजह से हमको कहीं पे भी कुछ भी। अभी पूरा अंधेरा ही है। सिद्धू रानी भी कहीं है दिखेगी तो वो भी उठ के आ गई, जबकि सिद्धि कितना रोती है, और जगने के बाद मेरे को छोड़ती नहीं। आप लोग हमेशा सुनते ही हैं मेरे ब्लॉग में कि सिद्धि जग जाएगी, तो हमको बहुत ये लगता है सिद्धि जग जाएगी तो। पर सिद्धू रानी भी एकदम जग के आराम से, क्योंकि हम रात भर इन लोगों को समझाते रहे थे ना कि सुबह बेटा मम्मा पूजा करेगी, आप लोग बदमाशी मत करना, अच्छे से रहना, रोना नहीं। तो ये लोग थी सुन के रटा दिए थे इन लोगों को हम रात भर ये बात। ये हमारे बगल में ही है, तो वो वही मेरे हाथ में भी सब कुछ लगा दे रही थी, अर्पण और सिंदूर और नारियल दे रही थी। हम बोल के रखे थे इनको पहले ही, और फिर इनकी भी जेठानी कर रही थी, तो ये भी कर दी, मेरा भी सब चीज़ करती। और वैसे भी इस घर के जो भैया लोग हैं उनका नानी घर और मेरा नानी घर दोनों का एक ही गांव में है। तो इस तरह से सभी लोग सुबह सुबह नहा के, सुबह वाला अर्घ में सब पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि सभी फ्रेश रहते हैं, नहाए रहते हैं। और शाम वाले में खाया पिया रहता है सभी लोग, तो बहुत लोग नहीं देते अर्घ, लेकिन सुबह वाले में तो सभी लोग भूखे रहते हैं, तो हर कोई अर्घ देते हैं नहा के। ये पूजा कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद एक इस पे हम 2 जगह कर लिए पूजा, एक कर लिए थे, फिर तब तक एक और भी ये लेके आ गई थी, तो फिर इधर भी कर लिए पूजा, दिया बत्ती दोनों जगह हो गया। और बाद में रिद्धि सिद्धि पानी में उतरेगी, और भी बच्चे। और पूजा पाठ में फिर जब ध्यान चला जाता है तो ठंड भी नहीं लगने लगता है। जबकि हम आके बैठे थे तो मेरे को उबड़ खाबड़ था यहाँ पे मिट्टी की वजह से, तो थोड़ा सा लग रहा था कि कमर पकड़ रहा है, मेरा दर्द कर रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब बैठ गए पूजा मतलब पानी में उतर गए, तो उसके बाद कहाँ गायब हो गया कुछ नहीं समझ में आया। तो सारा कुछ अच्छे से हो भी गया, क्योंकि घर से निकलने के पहले भी तो जल्दी बहुत कुछ कर लिए थे ना। तो ये देखिए अब नहा के फिर मतलब पूजा हो गया। अब सभी बड़ों को कपड़ा बदल के आए, तो सभी बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं।
चाची लोगों को सिंदूर कर रहे हैं। बहुत बड़ा भार था, हमको लग भी रहा था कि कैसे क्या होगा। तो देखिए ये लोग सभी को रिद्धि सिद्धि से भी सब बैठी हुई। लोगों को गाल नहीं बोलते हैं, वो जिसका कपड़े को पहन के करते हैं तो उसे पोंछ देने से रोग बीमारी नहीं आता है बच्चों पे, तो वो चीज़ कर रहे थे। अब देखिए रिद्धि सिद्धि का बदमाशी, ये लोग उतर गई है पानी में, और भी बच्चे उतरे थे, पुन्नी दीदी खुद उतर गई थी इसकी। तो अब ये लोग उतर गई है पानी में मस्ती करने। देख लीजिए आदर्श भी आ गया, इन लोगों का दोस्त जो है पड़ोस में, वो भी। अब देखिए सिद्धू रानी मेरी, ये भी उतर गई, जबकि हमको सिद्धि से कुछ भी बदमाशी का उम्मीद नहीं रहता है। इसकी मम्मी भी इसका स्वेटर खोल दी, इसका ठीक की। अब जाके ये लोग पानी में छुप छुप करके खेलेगी कुछ देर। देख रहे हैं लोगों को कितना मज़ा आ रहा है। तो सबको ठंड लगेगा अभी। देखो शिवम भी सब उतर गया है, कितना बच्चा आ गया पानी में अभी। बहुत मज़ा आ रहा है इन लोगों को पानी में कूदने में। अब पानी कितना गंदा भी हो गया है, फिर भी सब खेल रहा है इसी में। रिद्धि को तो निकालने के बाद रोएगी पक्का ये। बाय बाय फ्रेंड, हम भी चले, अब ब्लॉग को कर रहे हैं एंड।